प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने % आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। जो आपका 19, 20 और 21 सितंबर को पेपर होने वाला है, वो पेपर कैसा आएगा तो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने हूबहू ऐसा का ऐसा पेपर दोस्तों है वो आपके एग्जाम्स में आने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर देंगे ताकि जो भी आपके भाई बहन है वो भी इस क्लास में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिल्कुल ये जो दोस्तों वो अंतिम समय का रिवीजन वाली क्लास है, क्योंकि आपका एग्जाम को अभी दोस्तों मात्र 5-6 दिन बचे हुए। इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, राम 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 राम, नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत है। सबके मैं कमेंट देख रहा हूं, सभी का स्वागत, सभी का नमस्कार मैंने स्वीकार कर लिया है। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, अब अपन क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान का जीके, जो कि अपना ऑल टाइम फेवरेट है। तो राजस्थान जीके का पहला ही सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की पिछवाई कला का संबंध कौन सा स्थान से है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की कौन सी कला दोस्तों? पिछवाई कला। पिछवाई कला का संबंध कौन से स्थान से है ये आप बता देंगे। नाथद्वारा, बूंदी, जयपुर, बीकानेर। तो आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों, पिछवाई कला का संबंध रहेगा नाथद्वारा से। ठीक है ना, पिछवाई कला का संबंध कहां से है दोस्तों? नाथद्वारा से है। और पिछवाई कला का विषय क्या है? इसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है ए सही है। अगला सवाल आपके सामने, कच्ची घोड़ी नृत्य कौन सा दोस्त नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? कमेंट करेंगे। कच्ची घोड़ी नृत्य है वो कब करते हैं? विवाह समारोह में, जन्मोत्सव पर, होली पर, दीपावली पर। बताएंगे सभी विद्यार्थी। कच्ची घोड़ी नृत्य है दोस्तों वो किस अवसर पे किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी करते हैं, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, विवाह के समय। जब विवाह का समारोह होता है उस समय क्या करते हैं दोस्तों? कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। इस क्लास को देख के एग्जाम देने चले जाना। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों इस क्लास में से आपको सीधे मिलने वाले हैं, पहले ही बता रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, पीयू जी, सचिन कुमार, सुमित्रा, आदित्य, सुमित कुमार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, गवरी नृत्य कहां पर प्रचलित है? बात करेंगे गवरी नृत्य के बारे में। यह किस क्षेत्र में किया जाता है? जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर या भरतपुर? कमेंट करेंगे। राजस्थान में गवरी नृत्य का संबंध कौन से क्षेत्र से है? चलिए, तो जो गवरी नृत्य दोस्तों किया जाता है ये अपने किया जाता है मेवाड़ में। कहां करते हैं गवरी नृत्य को? गवरी नृत्य को मेवाड़ में करते हैं। तो आपका उत्तर रहेगा यहां पर मेवाड़। अगला सवाल, फड़ चित्रकला किस देवी देवताओं से संबंधित है दोस्तों? यहां पर फटाफट कमेंट करेंगे। फड़ का संबंध है वो किस देवी देवता से है? देवनारायण जी, तेजा जी, पाबू जी और भैरव जी। अगर बात करें राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे प्राचीन फड़ किसकी है दोस्तों? राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे प्राचीन फड़ बिल्कुल तो देवनारायण जी की है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों आएगा। क्या आएगा? ए भी राइट है और सी भी राइट है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन आएगा फड़ चित्रकला का संबंध किससे है? दोनों से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्डना कला का संबंध है, फटाफट कमेंट करेंगे। मार्डना कला दोस्तों है ना, ये किससे की जाती है? काली मिट्टी से, चूने और लाल गेरू से, पीली मिट्टी से, चावल के घोल से। बताओ भाई, मार्डना कला है वो किससे की जाती है? कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, सबके कमेंट देख रहा हूं, वेरी गुड। अगर आप चतुर्थ श्रेणी में नंबर लाना चाहते हो ना, तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। जो प्रश्न मैं करवा रहा हूं वो प्रश्न आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, मार्डना कला का संबंध है वो किससे है ये आप बता देंगे यहां पर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका उत्तर आ चुका सबका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्या बात है दोस्तों, है ना, काफी ऑप्शन बी भी कमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर जो दोस्तों आपका उत्तर रहेगा कि मार्डना कला का संबंध दोस्तों है वो है चूने और लाल गेरू से। बी उत्तर आपका राइट है। कौन सा उत्तर आपका राइट है? यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कोटा बैराज बांध किस जिले में है? एक बांध दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है कोटा बैराज। कमेंट करेंगे कोटा बैराज बांध किस जिले में है? कोटा में है क्या? बूंदी में, मारवाड़ में, किशनगढ़ में? बताओ। तो कोटा बैराज बांध कोटा में ही है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोटा बैराज बांध कहां पर है दोस्तों? कोटा के अंदर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान में दोस्तों ये जो रेखा गुजरती है कर्क रेखा, ये कहां से गुजरती है दोस्तों? ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? डूंगरपुर से। और इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी लंबाई है दोस्तों? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव क्लास डेली लेके आऊं तो लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को शेयर करें, बच्चों को जोड़े, ताकि ये क्लास अपनी क्या आएगी? कंटिन्यू आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा है दोस्तों, बैंगू आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? कौन सा दोस्तों आंदोलन? बैंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये आप बता देंगे। बैंगू आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1921, 1919, 1947, 1945? बता देंगे फटाफट। बैंगू आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये अपना स्टार्ट हुआ था 1921 में, डिम्पल पालीवाल। बहुत बढ़िया। बैंगू आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में दोस्तों बैंगू का आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल, कविराज श्यामल दास की कृति कौन सी है? इनमें से फटाफट कमेंट करो। श्यामल दास की कृति कौन सी है दोस्तों? रंगीलो राजस्थान, वीर सस्राव, वीर विनोद, पद्मावत? आप सबको पता चल गया होगा। कवि श्यामल दास की जो कृति है दोस्तों वो है वीर विनोद। वीर विनोद किसकी दोस्तों कृति है? कविराज श्यामल दास की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्ययंत्र काम में आता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। जब कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है ना, तो उस समय कौन सा वाद्ययंत्र का प्रयोग करते हैं? नगाड़ा, ढोलक और झांझ, शहनाई या चंग? बताओ। कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्ययंत्र काम में आता है दोस्तों? तो यहां पर आता है ढोलक और झांझ। ढोलक और झांझ ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बी उत्तर क्या रहेगा आप सबका यहाँ पर? एकदम राइट रहेगा। अगला सवाल, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस जाति का है? कमेंट करेंगे। कालबेलिया नृत्य दोस्तों करते हैं ना, वो कौन करते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य किस जाति के संबंधित हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तो कालबेलिया नृत्य दोस्तों करते हैं सांप पकड़ने वाली जनजाति। बिल्कुल, ये क्या करते हैं दोस्तों? कालबेलिया नृत्य करते हैं। ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान शब्द का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले दोस्तों किस शिलालेख में मिला? बसंतगढ़ शिलालेख, घोसमुंडी का शिलालेख, अपराजित का शिलालेख, बरेली का शिलालेख? कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस शिलालेख में मिला था? चलिए देखते हैं आप सबका उत्तर क्या आता है। कमेंट सबका दोस्तों आना चाहिए। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा बसंतगढ़ का शिलालेख। राजस्थान का सबसे पहले उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। अगला है दोस्तों, भवाई नृत्य है वो महिलाएं किस पर नृत्य करती है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। भवाई नृत्य जो किया जाता है ना दोस्तों, भवाई नृत्य है वो बिल्कुल किया जाता है दीपक पर करते हैं दोस्तों, तलवार पर, रस्सी पर या मिट्टी के घड़े को सिर पर लेकर। तो भवाई नृत्य जब करते हैं दोस्तों उसमें क्या होता है? महिलाएं क्या करती हैं दोस्तों? मिट्टी के घड़े को सिर पर रखकर नृत्य करती है। ठीक है ना। भवाई नृत्य कैसे होता पता है क्या आपको? सर विकलांग की सीटें कितनी है? भैया ये क्लास हो रही, इसमें मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, उसका अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता दूंगा मैं आपको विकलांग की कितनी है, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सेफ स्कोर है, इसका वीडियो बहुत जल्द आएगा। ठीक है। अब देखिए भवाई नृत्य है वो कौन करता है दोस्तों? महिलाएं करती है। मिट्टी के घड़े को सर पे रखकर उसमें पानी डाला जाता है। ठीक है। बाबूजी की फड़ कौन से स्थान की प्रसिद्ध है?
फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बाबूजी की फड़ है वो कौन से स्थान की प्रसिद्ध है? बिल्कुल, बाबूजी की फड़ दोस्तों कौन से स्थान की प्रसिद्ध है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो यहां पर आपका उत्तर आएगा भीलवाड़ा। क्या आएगा? भीलवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स आपको मात्र 449 में मिल रहा है। ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट पियून का पूरा कोर्स मात्र 299 में, और जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, सीईटी का पूरा कोर्स मात्र 599 में। ठीक है, तो सारे कोर्स हमारे आरपी स्टडी ऐप में उपलब्ध है, ज्वाइन कर सकते हो। अगर पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ठीक है, अगला पूछा जवाहर कला केंद्र कहां पर है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। जवाहर कला केंद्र है वो कहां पर है? जवाहर कला केंद्र दोस्तों, बिल्कुल, तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। कहां पर है दोस्तों? ये जयपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस लोक नाट्य में नकली विवाह होता है? नकली विवाह होता है दोस्तों, वो किस नाट्य में होता है? क्या होता है दोस्तों? नकली विवाह करवाया जाता है, तो वो होता है कच्ची घोड़ी में। कच्ची घोड़ी में क्या होता है दोस्तों? नकली विवाह करवाया जाता है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, यहाँ पर सी को ऑप्शन कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है मंडप गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? अब देखो, ये तो नाम से स्पष्ट है, फटाफट कमेंट करेंगे। मंडप गीत जो गाए जाते हैं वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? चलिए, तो ये गाए जाते हैं विवाह के समय। कब गाते हैं दोस्तों? विवाह के समय गाए जाते हैं। अगला पूछा आपसे राजस्थान में प्रसिद्ध गधों का मेला किस जिले में लगता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में गधों का मेला लगता है वो कौन से स्थान पे लगता है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान में जो गधों का मेला दोस्तों, प्रसिद्ध गधों का मेला दोस्तों भरता है, वो कहाँ भरता है? बिल्कुल, वो भरता है जयपुर में। कहाँ भरता है दोस्तों? लूणियावास जयपुर में दोस्तों गधों का मेला। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला सवाल गवरी नृत्य किस जाति का है? फटाफट कमेंट करेंगे। गवरी नृत्य है ना, ये मुख्य रूप से किस जाति का है? बताओ भाई, गवरी नृत्य किस जाति का नृत्य है मुख्य रूप से? भीलों का है, मालियों का, गुर्जर का या जाट का? बताओ। गवरी नृत्य है वो मुख्य रूप से दोस्तों क्या है? ये भीलों का नृत्य है। ठीक है ना, किसका नृत्य है दोस्तों? गवरी नृत्य भीलों का नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र की फड़ सबसे प्रसिद्ध है? सबसे प्रसिद्ध फड़ कहाँ की है? राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ किस क्षेत्र की है दोस्तों? तो वो है अपने शाहपुरा की। कहाँ की है दोस्तों? शाहपुरा की फड़ सबसे प्रसिद्ध है। और शाहपुरा किस में आता है? मेवाड़ में आता है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन बी को कमेंट कर रहा है, बी सही है। अगला पूछा है प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कितने खंभे दोस्तों? 80 खंभे। फटाफट कमेंट करेंगे। प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी है वो राजस्थान में कहाँ पर है? चलिए, तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका अलवर। अलवर, क्या बात है। चौधरी साहब, किट्टू जी, चंदन जी, हाँ जी, सुमित कुमार। प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी दोस्तों अलवर में। कहाँ पर है? 80 खंभों की छतरी अलवर में है दोस्तों। और 84 खंभों की छतरी अगर आपसे पूछे तो वो है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल चंग नृत्य किस पर्व पे होता है? कमेंट करेंगे। चंग नृत्य किया जाता है वो किस पर्व पे किया जाता है? बताएंगे सभी विद्यार्थी। चंग नृत्य किस पर्व पे किया जाता है? चलिए, चंग नृत्य दोस्तों किस पर्व पे करते हैं? तो ये करते हैं अपने होली पे। चंग कब कब होता है दोस्तों? होली पे चंग नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? बताएंगे। राजस्थान में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जयपुर, अजमेर, नागौर, उदयपुर? बताओ। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत दोस्तों हुई थी, वो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी नागौर जिले से। राजस्थान का नागौर जिला दोस्तों, यहीं से क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। तो उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर आपका? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा।
जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है बढ़िया तरीके से क्लास को एक बार शेयर कर दे। चलिए आगे बढ़ते, अगला बता दो। अगला है जयपुर घराने का संबंध किससे है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जयपुर घराने का संबंध किससे हो जाएगा? बहुत बढ़िया। जयपुर घराने का संबंध किससे है दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं। ठीक है, सारे प्रश्न आप याद कर लेना दोस्तों। तो बिल्कुल यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन संगीत आ रहा है, नृत्य भी आ रहा है ना? हाँ, तो बिल्कुल यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, जयपुर घराने का संबंध है वो कथक नृत्य से। जयपुर घराना दोस्तों किसके लिए? कथक नृत्य के लिए। कथक नृत्य कहाँ का है दोस्तों? जयपुर का है। तो यहां पर ऑप्शन क्या रहेगा? सी सही रहेगा। बाकी संगीत के लिए भी जयपुर है। अगला पूछा है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ऐसी नदी दोस्तों जो क्या करती है? जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है दोस्तों, उसका नाम है माही। माही नदी दोस्तों है ना, आदिवासियों की गंगा कहलाती है ये। साथ में इसे कांटल और वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। ये क्या करती है दोस्तों? ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? बी उत्तर आप सबका बिल्कुल एकदम सही रहेगा। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने, घूमर नृत्य किस अवसर पे होता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। घूमर क्या होता है? एक सामूहिक नृत्य दोस्तों। घूमर नृत्यों की आत्मा है। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा घूमर दोस्तों है। और घूमर होता है वो कब होता है? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है कि गुरुजी घूमर नृत्य जो किया जाता है वो कब करते हैं दोस्तों? तीज और गणगौर के अवसर पे। ध्यान रखना दोस्तों, घूमर नृत्य है वो कब किया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा तीज और गणगौर के अवसर पे। सी ऑप्शन आप सबका एकदम राइट है। अगला सवाल आपके सामने, जसवंत थड़ा कौन से क्षेत्र में है? जी हाँ, जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो वो है जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा आता है जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों है? जसवंत थड़ा है जोधपुर में। और जोधपुर किस में आता है? मारवाड़ में आता है। ठीक है, तो मारवाड़ उत्तर आपका राइट है। बी और सी दोनों में मारवाड़ है। ठीक है, तो मारवाड़ बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में तेजाजी की फड़ किस जिले की प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे। तेजाजी की फड़ दोस्तों है ना, वो किस जिले की प्रसिद्ध है? तेजाजी की फड़ दोस्तों, राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की है। और तेजाजी की फड़ का पूछे तो उत्तर क्या रहेगा? नागौर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, लांगुरिया गीत का संबंध किस देवी से है? बताओ भाई। लांगुरिया गीत हैं वो दोस्तों क्या है? भक्ति भरे गीत है। कैसे गीत है दोस्तों? भक्ति भरे गीत हैं। ये दोस्तों केला देवी की आराधना में, केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। इसको कहाँ गाया जाता है दोस्तों? करौली में। क्योंकि केला देवी का जो मेला भरता है ना, वो मेला कहाँ भरता है? करौली में भरता है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली तुर्रा कलंगी का संबंध किससे है? तुर्रा कलंगी का संबंध पूछा यहाँ पर। तुर्रा कलंगी का संबंध दोस्तों है वो किससे है? धार्मिक विवाद से है दोस्तों, लोकगीत से हैं, युद्ध कला से हैं, या नृत्य से हैं? तो तुर्रा कलंगी का जो संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा? धार्मिक वाद विवाद से हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? बताओ भाई, राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो वो होता है हीरालाल शास्त्री दोस्तों। हीरालाल शास्त्री का जो कार्यकाल रहा है वो क्या रहा है दोस्तों? बिल्कुल सर्वाधिक लंबे समय तक। बिल्कुल यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया। फटाफट कमेंट करेंगे, दोनों में से आपका उत्तर क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? बी उत्तर आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है दोस्तों,
मोहनलाल सुखाड़िया ऑप्शन आपका राइट है। जो बच्चे ए बता रहे हैं थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि हीरालाल से अधिक कार्यकाल रहा है वो मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है। किसका रहा है दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है। आप मेरे पीछे उत्तर मत बताओ, मैं तो काउंट कर रहा था, है ना, काउंट करके बता रहा था। मेरे पीछे उत्तर नहीं बताना है, आपको अपने हिसाब से उत्तर कमेंट करना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आगे बढ़ूं। अगला सवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? कमेंट करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ, देखो खंडपीठ पूछे तो जयपुर में, राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ तो जयपुर में है। अगर मुख्य पीठ पूछे दोस्तों हाईकोर्ट कहां पर है, तो हाईकोर्ट जोधपुर में है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? जयपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, कि राजस्थान हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो है जयपुर में। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान राज्य में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलो बताओ भाई, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत बढ़िया। हमारे जो वोट होते हैं दोस्तों, विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, तो बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना है कि अभी वोट हर 5 वर्ष में होते हैं। कितने वर्ष में होते हैं? हर 5 वर्ष में। तो इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान में विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो होता है 5 वर्ष का। जो भी 5 वर्ष कमेंट कर रहा है यहाँ पर, 5 वर्ष ऑप्शन आप बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के अंतराल पर गठित किया गया, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। वित्त आयोग है ना, ये कितने अंतराल पर गठित किया जाता है? बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग दोस्तों कितने अंतराल के बाद गठित किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए कमेंट करेंगे, वित्त आयोग कितने अंतराल के बाद गठित करते हैं अपन? तो ये होता है 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद होता है? 5 वर्ष बाद। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान विधानसभा सचिवालय है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है? राज्यपाल के अंतर्गत कार्य करता है, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय? तो ये दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष होता है ना, इसके अंतर्गत कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में जिला परिषद का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष पूछा आपसे, तो वो होता है दोस्तों निर्वाचित प्रतिनिधि। कौन होता है दोस्तों बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो यहाँ पर कौन होता है? तो वो रहेगा निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है, अगला सवाल, अगला पूछा, राजस्थान में राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? राज्यपाल की नियुक्ति होती है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? बताएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों, वो अनुच्छेद कौन सा है? राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों? तो वो अपना अनुच्छेद होता है 100, अनुच्छेद दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 155। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल, राजस्थान का पहला सूचना आयुक्त कौन था? बताओ भाई, राजस्थान का पहला सूचना आयुक्त कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे। आर के माथुर, NR माधव, श्री MD करोनी या कोरानी? तो कोरानी ऑप्शन आपका राइट है। कोरानी दोस्तों है ना, ये राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त थे। ध्यान से देख लेना। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासें वो और भी मिलती रहे। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक बार पद पर शपथ ली है? बताओ भाई, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने क्या है दोस्तों अधिक बार शपथ ली है? अभी मैंने बात की थी, शपथ का पूछा तो क्या आएगा यहाँ पर? हरिदेव जोशी आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन को देख के आपको उत्तर बताना है। अगला, रणथंभौर पर चित्तौड़ के हमले के समय अमीर देव का सेनापति कौन था? देखो भाई साहब, बात करते हैं रणथंभौर के किले पर चित्तौड़ के हमले के समय अमीर का सेनापति कौन था, वो आपको बताना है। तो वो था दोस्तों रणमल और रतिपाल। ठीक है, रणमल और रतिपाल। अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ, तो राजस्थान का प्रथम शाखा दोस्तों हुआ था, वो हुआ था 1301 में। कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने सन रणथंभौर में आक्रमण किया। अभी देखो है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर में आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर में आक्रमण करता है 1301 में। उस समय क्या होता है? राजस्थान का प्रथम शाखा होता है,
तब रणथंभौर का राजा था अमीर देव दोस्तों चौहान। ठीक है। 1303 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी वो कहाँ जाता है, चित्तौड़गढ़ जाता है, चित्तौड़ में अटैक करता है। तब वहाँ का दोस्त शासक था, वो बताओ कौन था, फटाफट कमेंट करेंगे। रानी पद्मिनी जोर करती है दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन। क्या रहेगा, बी ऑप्शन आप सबका एकदम राइट रहेगा। अगला सवाल, चौहान वंश की राजधानी अजमेरू किस शासक ने बसाई, बताओ भाई। अजमेरू है ना, अजमेरू जिसे अपन अजमेर कहते हैं, अजमेर को किसने बसाया दोस्तों, अजमेरू को किसने बसाया था, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल क्या रहेगा, 1113 में अजय राज ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों, दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है और दोनों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की जारी कर रहा है, हाईकोर्ट प्यून का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास दोस्तों मिलने वाला है। जिसने भी आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, कंप्लीट गीता बैच आपको मिलेगा। इसमें व्याकरण है, अंग्रेजी है और संस्कृति साहित्य है, मतलब कंप्लीट सिलेबस 72,299 के अंदर है। ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर ले हुए। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। ठीक है, अगला सवाल, हल्दीघाटी युद्ध कब लड़ा गया, बात करेंगे हल्दीघाटी युद्ध के बारे में। ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1576 में। ठीक है ना, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था, कमेंट करेंगे। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था, बताएंगे। तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा, हल्दीघाटी युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था, वो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है हकीम खां सूरी। बिल्कुल, जो सेना दोस्तों थी हल्दीघाटी में सबसे आगे वाली जो दोस्तों सेना होती, टुकड़ा होता है सेना का, जिसे क्या बोलते हैं, अरावल कहा जाता है, उसका नेतृत्व दोस्तों कौन कर रहा था, तो वो अपने कर रहा था दोस्तों हकीम खां सूरी। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था हकीम खां सूरी। ठीक है, अगला पूछा है, भामाशाह किसके मंत्री और सहयोगी थे, कमेंट करेंगे। भामाशाह थे दोस्तों, वो किसके मंत्री और सहयोगी थे दोस्तों, तो बिल्कुल भामाशाह महाराणा प्रताप के। भामाशाह दोस्तों थे ना, जिन्होंने दान दिया था, वो महाराणा प्रताप के मंत्री और सहयोगी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा प्रिय विद्यार्थियों, खानवा का युद्ध किस शासक के द्वारा लड़ा गया, बताओ भाई। खानवा युद्ध है ना, ये किस शासक के द्वारा लड़ा गया था, फटाफट कमेंट करेंगे। खानवा का युद्ध अगर देखें तो राणा सांगा द्वारा, किसके द्वारा लड़ा गया दोस्तों, राणा सांगा के द्वारा ये लड़ा गया था। अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसकी विजय की स्मृति में बनाया गया, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था सारंगपुर के युद्ध को जीतकर। कौन सा युद्ध दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध। तो यहाँ पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा दोस्तों। मालवा के मोहम्मद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या करवा दिया दोस्तों, बिल्कुल विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया था। अगला सवाल दोस्तों, 1857 की क्रांति में कोटा का नेतृत्व किसने किया, कमेंट करेंगे दोस्तों। क्रांति में कोटा का नेता कौन था, चलिए 1857 की क्रांति में दोस्तों कोटा का नेतृत्व करता था, वो आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयदयाल, जयदयाल, क्या बात है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 1857 में दोस्तों कोटा का नेता था, वो आपका हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। क्या आएगा यहाँ पर, ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ये उत्तर आपका राइट है। अब आप कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, कैसी दोस्तों आपकी क्लास थी, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, फटाफट एक बार कमेंट करें। क्लास कैसे लगी, कितने प्रश्न आपके राइट हुए। हमारी क्लास दोस्तों पर डे होती है मॉर्निंग 8 बजे, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 9 बजे। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे क्लास के लिए। क्लास कैसी लगी आपको, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।